हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी चीज़ को स्पीड से फेंकने या नीचे गिराने पर उसका वेट क्यों बढ़ जाता है। कभी तो आपने भी तराजू के ऊपर तो कूद कर देखा होगा, देखना आपका वेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है। और आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि लाइट के लगभग 90% स्पीड पर जाने से या फिर किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास जाने पर टाइम स्लो क्यों हो जाता है। तो चलिए आज इसके बारे में पता लगाएंगे। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। नंबर 1, स्पीड में वेट क्यों बढ़ जाता है। आप किसी गोले को या खुद को मशीन पर तौलना, मान लीजिए आपका वजन 40 केजी तक है, लेकिन जब आप थोड़ा सा जंप करते हो तब आपका वेट 5 से 6 किलो तक बढ़ जाता है। और आप जितना ऊंचाई से जंप करोगे आपका वजन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। 20 से 30 किलो तक भी आपका वेट बढ़ सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। लेकिन ये क्यों होता है, इसका कारण जानने से पहले आपको पहले हिग्स बोसॉन और हिग्स फील्ड के बारे में जानना पड़ेगा। सन 2012 में यूरोप में बने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो कि 27 किलोमीटर तक फैला है, में वैज्ञानिकों ने दो प्रोटॉनों को लगभग लाइट के 99% स्पीड से टक्कर करवाई, जिससे उन्हें हिग्स बोसॉन और हिग्स फील्ड के बारे में पता चला। इस प्रयोग को करने का कारण यह था कि उन्हें जानना था कि किसी पार्टिकल में मास कहाँ से आता है। हिग्स बोसॉन को द गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना आप जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वो नहीं होता, न ही ग्रेविटी होती। क्योंकि एक एटम से लेकर हर चीज़ में मास हिग्स बोसॉन से ही आता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड के हर जगह पर हैं, ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है। देखिए जो आप देख रहे हैं हिग्स फील्ड भी कुछ इसी प्रकार से फैला हुआ है, लेकिन ये हर कोने हर जगह पर हैं। और इस हिग्स फील्ड से जो कण बनता है उसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल था कि स्पीड पर किसी चीज़ का वेट क्यों बढ़ जाता है। इसका जवाब भी हमें हिग्स बोसॉन से ही मिलेगा। जब आप किसी चीज़ को स्पीड में फेंकते हैं या खुद मशीन पर कूदते हैं तो आपका जितना स्पीड होगा उतना ही हिग्स फील्ड से अटैच हो गया आपका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन सिर्फ कुछ मिली सेकंड के लिए। और स्पीड ख़त्म होने पर वजन फिर से आपका पहले जैसा हो जाएगा। अब तो आपको वेट के बारे में पता चल गया कि स्पीड के कारण वेट कहाँ से आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक पर आपको टाइम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी, जिससे आपका टाइम को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, समय क्या है। व्हाट इज़ टाइम। क्या टाइम एक भ्रम है या टाइम का कोई फिजिकल रूप भी है। लेकिन हम टाइम को नापने के लिए तो घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और बदलाव से ही हमें पता चलता है कि समय बीत रहा है। घड़ी की सुइयाँ, सेकंड, मिनट, हावर्स हमें समय बीतने का अनुभव कराती हैं, और हम इसी से हम समय को नापते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि समय भी एक आयाम मतलब डायमेंशन है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस दुनिया को देखते हैं, महसूस करते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं, वो 3D है, मतलब 3 आयामी दुनिया है। कुछ इस तरह से देखिए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो कहा था कि समय भी एक आयाम है, मतलब हम 4 डायमेंशन में रहते हैं, जहाँ समय चौथा आयाम है। लेकिन समय में हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। टाइम में सिर्फ हम प्रेजेंट से फ्यूचर तक ही जा सकते हैं। आइंस्टीन की थ्योरी तो ये भी कहते हैं कि टाइम स्पेस में चादर की तरह बिछा होता है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। और कोई भी चीज़ जैसे सूर्य, पृथ्वी, जिनमें मास होता है, वो समय को मोड़ देते हैं, जिस कारण से ग्रेविटी का निर्माण होता है। मतलब समय में दबाव से ही ग्रेविटी बनती है। ग्रेविटी के बारे में ये सभी बातें आपको अच्छी लगी। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हम पता लगाएंगे कि टाइम स्लो क्यों हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है कि समय का सबसे छोटा मान, जो कि 1 सेकंड से भी कई अरबों खरबों गुना छोटा होता है, यही वैल्यू या कहे एक इमेज जैसा, जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं।
इस टाइम फ्रेम को जानकर आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसे समझते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने मूवी या वीडियो तो ज़रूर देखा होगा, अभी ही देख रहे हैं। जब हम इसे पॉज करते हैं तो वो रुक जाता है, लेकिन जहाँ पर वो रुका है यही उसका एक फ्रेम है। मतलब उसका एक इमेज जो 1 सेकंड में 30 बार निकलता है, इस कारण हमें मूवी ऐसी दिखाई देती हैं। यानी कि 1 सेकंड में 30 फ़ोटोज़, तब जाकर एक ऐसी वीडियो या मूवी बन पाती हैं। समय भी कुछ ऐसे ही फ्रेम बाय फ्रेम काम करता है, जिसके 1 सेकंड में अरबों फ़ोटो निकल जाता है। मान लीजिए हम किसी स्पेसशिप में सफ़र कर रहे हैं लगभग लाइट के 99% स्पीड से, तब हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारे लिए धीमा बीतता है। इसे देखिए और देखकर समझिए। लेकिन जो लोग ज़मीन पर नॉर्मल स्पीड में हैं, उनके लिए टाइम वैसे ही बीतता है। ये एक वीडियो को स्लो मोशन में करके देखने जैसा है। ब्लैक होल के पास जाने पर भी स्पीड बढ़ जाने के कारण टाइम स्लो हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।